हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नेहा स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली पॉडकास्ट, जहां हम द हिंदू के एडिटोरियल्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझते हैं। आज यानी जनवरी 20, 2026 के एडिटोरियल्स को ब्रेक डाउन करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। इस एडिटोरियल का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आपको हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम पीडीएफ आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और छोटी सी टिप स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, अगर आप 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला एडिटोरियल यमन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर है। इसका टाइटल है स्टेप अप, फ्रैक्चर्ड यमन on the Persian Gulf region's geopolitical fault line. Saudi Arabia and UAE must help all Yemeni factions come together. टाइटल का मतलब है कदम बढ़ाओ, टूटा हुआ यमन, पर्शियन गल्फ क्षेत्र की भू राजनीतिक दरार पर सऊदी अरेबिया और यूएई को सभी यमनी गुटों को एक साथ लाने में मदद करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। The flare-up in fighting between Yemen's Saudi-backed government and the Southern Transitional Council (STC), a separatist force backed by the UAE, यमन की सऊदी समर्थित सरकार और Southern Transitional Council (STC), जो कि UAE द्वारा समर्थित एक अलगाववादी ताकत है, के बीच लड़ाई में फ्लेयर अप का मतलब होता है किसी लड़ाई या बीमारी का अचानक से बढ़ जाना, has exposed the country's internal vulnerabilities and the Persian Gulf region's geopolitical fault lines. इसने देश की आंतरिक कमजोरियों और पर्शियन गल्फ क्षेत्र की भू राजनीतिक दरारों को उजागर कर दिया है। The crisis escalated in early December when the Aden-based STC launched a surprise offensive in the oil-rich Hadramaut and Al-Mahra governorates. ये संकट दिसंबर की शुरुआत में तब बढ़ गया जब एडन में स्थित एसटीसी ने तेल संपन्न हद्रामाउत और अल महरा प्रांतों में एक आश्चर्यजनक हमला किया, which were under government control, जो सरकार के नियंत्रण में थे। It gained control of nearly half of the former South Yemen state. इसने पूर्व साउथ यमन राज्य के लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। But the advances were short-lived. लेकिन ये बढ़त अल्पकालिक थी, मतलब थोड़े ही समय के लिए थी। Government forces, covered by Saudi air power, swiftly recaptured the lost areas. सऊदी हवाई शक्ति के कवर में सरकारी बलों ने तेजी से खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। On January 7th, government forces entered Aden, forcing the STC to send a delegation to Riyadh for talks. 7 जनवरी को सरकारी बल एडन में घुस गए, जिससे एसटीसी को बातचीत के लिए रियाद एक प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। In the Saudi capital, the STC announced its dissolution. सऊदी राजधानी में एसटीसी ने अपने विघटन यानी भंग होने की घोषणा की, while its leader, Adairis Zubaidi, who has been charged with treason, is believed to have fled to the UAE. जबकि इसके नेता अडायरिस जुबाइदी, जिन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, माना जाता है कि वे यूएई भाग गए हैं। The crisis also brought Saudi-UAE tensions to the open. इस संकट ने सऊदी यूएई के तनाव को भी खुलकर सामने ला दिया। रियाद accused अबू धाबी of transferring weapons to Yemeni separatists. रियाद ने अबू धाबी पर यमनी अलगाववादियों को हथियार स्थानांतरित करने का आरोप लगाया and carried out air strikes on the port of Mukalla, reportedly targeting arms shipments. और मुकल्ला के बंदरगाह पर हवाई हमले किए, कथित तौर पर हथियारों की खेप को निशाना बनाते हुए। Following a rare public rebuke from Saudi Arabia, सऊदी अरेबिया से एक दुर्लभ सार्वजनिक रिब्यूक के बाद, दोस्तों रिब्यूक का मतलब है एक तीखी फटकार या डांट। The UAE announced its withdrawal of forces from Yemen and an end to its counter-terrorism operations. UAE ने यमन से अपनी सेनाओं की वापसी और अपने काउंटर-टेररिज्म अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की। The UAE was a part of Saudi Arabia's military coalition when it began bombing the Houthis, Ansar Allah. UAE सऊदी
अरेबिया के सैन्य गठबंधन का हिस्सा था जब उसने हूथीज अंसार अल्लाह पर बमबारी शुरू की थी, द शिया मिलिशिया दैट कैप्चर्ड सना, येमेन्स कैपिटल, इन 2014। ये वो शिया विद्रोही गुट है जिसने 2014 में येमेन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। बट द ईयर्स लॉन्ग वॉर डिड लिटिल टू डिफीट द हूथीज, लेकिन सालों तक चले इस युद्ध ने हूथीज को हराने के लिए कुछ खास नहीं किया। The Saudi-backed government operated from Aden in the south until the STC began to challenge it. साउदी समर्थित सरकार दक्षिण में एडन से काम कर रही थी जब तक कि STC ने इसे चुनौती नहीं दे दी। Then the UAE began to support the STC. तब UAE ने STC को समर्थन देना शुरू किया। Saudi Arabia, facing a direct security threat from the Houthis along its southern borders, सऊदी अरेबिया अपनी दक्षिणी सीमाओं से हूथीज से सीधे सुरक्षा खतरे का सामना कर रहा था, entered into a ceasefire with the group and sought to stabilize southern Yemen through the government. उसने समूह के साथ युद्ध विराम किया और सरकार के माध्यम से दक्षिणी येमेन को स्थिर करने की कोशिश की। Yet, Riyadh grew increasingly alarmed by the expanding military power and defiance of the separatists. फिर भी रियाद अलगाववादियों की बढ़ती सैन्य शक्ति और अवज्ञा से लगातार चिंतित होता गया। As government forces and the STC fought for influence in the south, जैसे-जैसे सरकारी बल और STC दक्षिण में प्रभाव के लिए लड़ते रहे, the Houthis entrenched their position in the north, encompassing key population centers. Houthis ने उत्तर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसमें प्रमुख जनसंख्या केंद्र भी शामिल थे। The true victims of this multi-layered conflict, however, have been Yemen's civilians. हालांकि इस बहुस्तरीय संघर्ष के असली शिकार यमन के नागरिक हुए हैं। The country faces one of the world's worst humanitarian crises. ये देश दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, with millions on the brink of famine, an economy in ruins, and devastated infrastructure. लाखों लोग अकाल के कगार पर हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। For now, an uneasy calm prevails in the south. फिलहाल दक्षिण में एक असहज शांति बनी हुई है। But STC representatives in the UAE have dismissed claims that the council has been disbanded. लेकिन UAE में STC के प्रतिनिधियों ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि काउंसिल को भंग कर दिया गया है। For peace to take hold, all Yemeni factions must together establish a federal governance structure. शांति स्थापित करने के लिए सभी यमनी गुटों को मिलकर एक संघीय शासन संरचना स्थापित करनी चाहिए, addressing present power dynamics and historical grievances, जो वर्तमान शक्ति समीकरणों और ऐतिहासिक शिकायतों को संबोधित करे। For this to happen, Saudi Arabia and UAE must bury the hatchet. ऐसा होने के लिए सऊदी अरेबिया और UAE को अपनी दुश्मनी खत्म करनी होगी and work jointly for stability in their impoverished neighboring country. और अपने दरिद्र पड़ोसी देश में स्थिरता के लिए संयुक्त रूप से काम करना होगा। Impoverished का मतलब होता है गरीब या दरिद्र। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। इसका टोन है एनालिटिकल। लेखक ने यमन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के विभिन्न पहलुओं जैसे आंतरिक गुदों की लड़ाई, सऊदी अरेबिया और UAE की भूमिका और इसके भू राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण किया है। उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं और कॉन्फ्लिक्ट की लेयर्स को एक्सप्लेन किया है। हे लिसनर्स, एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं? तो आइए स्कोर क्लेवर की दुनिया में। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको चीजें सिर्फ एक बार याद करने में मदद करेगी एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम, प्रॉमिस। सो डाउनलोड द ऐप नाउ। और हाँ, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज हमें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से सपोर्ट करें। इट मीन्स अ लॉट टू अस। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर है। टाइटल है रीजनल सैफ्रन ऑन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। बीजेपी इज ऑन द असेंट इन महाराष्ट्र, सो इज चीफ मिनिस्टर फडणवीस। इसका मतलब है क्षेत्रीय भगवा महाराष्ट्र की राजनीति पर। बीजेपी महाराष्ट्र में चढ़ाई पर है और मुख्यमंत्री फडणवीस भी। लेट्स डाइव इन। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स रिमेन्स इन अ फ्लक्स। महाराष्ट्र की राजनीति फ्लक्स में बनी हुई है। फ्लक्स का मतलब होता है निरंतर परिवर्तन की स्थिति। बट द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कंटिन्यूज टू बी ऑन द असेंट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी असेंट पर है। असेंट का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना या सत्ता में बढ़ोतरी होना। एज ट्रेंड्स फ्रॉम द रीसेंट सिविक बॉडी इलेक्शन सजेस्ट, जैसा कि हाल के निकाय चुनावों के रुझानों से पता चलता है। Various factions continue to fight for the legacy of Bala Sahib Thackeray.
विभिन्न गुट बाला साहेब ठाकरे की विरासत के लिए लड़ते रहते हैं, हु कंबाइंड मराठी नेटिविज्म एंड हिंदू कम्युनलिज्म, जिन्होंने मराठी क्षेत्रवाद और हिंदू सांप्रदायिकता को जोड़ा था. बट द बीजेपी अपीयर्स टू हैव अडॉप्टेड दैट एजेंडा मोर स्मार्टली. लेकिन बीजेपी ने उस एजेंडे को और भी चालाकी से अपना लिया है, catering to the state's changing demographics, particularly in Mumbai and other urban centers. राज्य की बदलती जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मुंबई और अन्य शहरी केंद्रों में. The BJP secured roughly 1,425 of 2,869 corporator seats across 29 municipal corporations. बीजेपी ने 29 नगर निगमों में 2,869 कॉर्पोरेटर सीटों में से लगभग 8,425 सीटें हासिल की. While its ally, the Shivasena Shinde faction, also did well except in Mumbai. जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने भी मुंबई को छोड़कर अच्छा प्रदर्शन किया. The Ajit Pawar and Sharad Pawar factions of the Nationalist Congress Party, NCP, had an understanding in their family strongholds in Pune and Pimpri Chinchwad. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, NCP के अजित पवार और शरद पवार गुटों के बीच पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में उनके पारिवारिक गढ़ों में एक समझ थी. While remaining in opposition alliances, जबकि वे विपक्षी गठबंधनों में बने रहे. The former in the BJP-led Mahayuti and the latter with the Congress and the Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction. पहला गुट बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति में और दूसरा कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ. Both the Pawar and the Thackeray families performed poorly. पवार और ठाकरे दोनों परिवारों ने खराब प्रदर्शन किया. While the BJP and the Shinde Sena seized power in the Brihan Mumbai Municipal Corporation. जबकि बीजेपी और शिंदे सेना ने बृहन मुंबई नगर निगम में सत्ता पर कब्जा कर लिया. उद्धव ठाकरे हैड बीन इन कंट्रोल ऑफ द बीएमसी फॉर 25 years. उद्धव ठाकरे 25 वर्षों तक बीएमसी पर नियंत्रण में थे. द बीजेपी इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन की सिटीज इंक्लूडिंग पुणे, नागपुर, नाशिक एंड नवी मुंबई. बीजेपी पुणे, नागपुर, नाशिक और नवी मुंबई सहित प्रमुख शहरों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. The Congress managed wins in लातूर, भिवंडी and चंद्रपुर. कांग्रेस ने लातूर, भिवंडी और चंद्रपुर में जीत हासिल की, लेकिन ये अभी भी एक उल्लेखनीय वापसी के संकेत दिखाने से बहुत दूर है. It can take solace only in the fact that people are not very excited about the family politics of the Pawars and the Thackeray's, leaving an opening for it. इसे केवल इस तथ्य से सॉलिस मिल सकता है, सॉलिस का मतलब है सांत्वना या दिलासा, कि लोग पवार और ठाकरे परिवारों की पारिवारिक राजनीति को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं, जिससे इसके लिए एक अवसर खुलता है. द कांग्रेस हैड डिसअप्रूव्ड ऑफ द उद्धव राज पार्टनरशिप इन मुंबई. कांग्रेस ने मुंबई में उद्धव राज साझेदारी को अस्वीकार कर दिया था. But adding to the party's troubles is the AIMI, which has made some inroads in Muslim-dominated areas. लेकिन पार्टी की परेशानियों को और बढ़ाने वाली AIMI है, जिसने मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ पैठ बनाई है. चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज इमर्ज्ड अ स्ट्रॉन्ग लीडर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं. And the election results boost his standing within and outside the BJP. और चुनाव परिणाम बीजेपी के भीतर और बाहर उनके कद को बढ़ाते हैं. He is walking a thin line between pleasing the ideological hardliners in the BJP and managing the complex realities of governance. वह बीजेपी में वैचारिक कट्टरपंथियों को खुश करने और शासन की जटिल वास्तविकताओं के प्रबंधन के बीच एक पतली रेखा पर चल रहे हैं. The composition of the state's population is changing with migration. प्रवास के साथ राज्य की जनसंख्या की संरचना बदल रही है, weakening the सेना's nativist politics, जिससे सेना की क्षेत्रवादी राजनीति कमजोर हो रही है. All factions of the सेना are trying to adapt to this changed reality. सेना के सभी गुट इस बदली हुई वास्तविकता के अनुकूल होने की कोशिश कर रहे हैं, but its past restricts its maneuverability. लेकिन इसका अतीत इसकी मनोवरेबिलिटी को प्रतिबंधित करता है. मनोवरेबिलिटी का मतलब है राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को बदलने या तालमेल बिठाने की क्षमता.
The BJP, on the other hand, has turned demographic changes into a tool of communal propaganda against Muslims. वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक प्रचार का उपकरण बना दिया है, while winning over Hindi-speaking voters, और साथ ही हिंदी भाषी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है. It is not much better for the state to replace nativism with communalism. राज्य के लिए क्षेत्रवाद को सांप्रदायिकता से बदलना बहुत बेहतर नहीं है. And the BJP should drive its ambitions using a more inclusive platform. और बीजेपी को अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक अधिक समावेशी मंच का उपयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए. तो ये था दूसरा एडिटोरियल. इसका टोन भी एनालिटिकल है. एडिटोरियल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर रहा है. ये विभिन्न पार्टियों जैसे बीजेपी, शिवसेना के गुटों, एनसीपी और कांग्रेस के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और राज्य की राजनीति में बदलते समीकरणों पर प्रकाश डालता है. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. बट वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का सफर यहीं खत्म नहीं होता. ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां हर शाम 7 बजे होता है एडिटोरियल वोकैब लीग. यह है एडिटोरियल वोकैब का IPL. डेली लाइव क्विज में हिस्सा लें, मंथली लीग में compete करें, अपना स्कोर देखें और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतें. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन द वोकैब लीग नाउ. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. दिस इज योर होस्ट नेहा फ्रॉम स्कोर क्लेवर, साइनिंग ऑफ. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.